ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर है। ये बेसिकली कहा जाता है कि 29 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच में 2023 में ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है 76%। फिर मैक्सिको के प्रेसिडेंट, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तार साहब, ये आए रोज नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है ये ग्लोबली आती है। कई लोग कहते हैं सही है, कई लोग कहते हैं गलत है। इस हवाले से तो हमने कमेंट कर, स्टार्टिंग फ्रॉम ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरा बात कर लें। कई लोग कहते हैं ये सही है, कई लोग कहते हैं गलत है। देखिए, डिफरेंट ओपिनियन है। मेरे ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं। इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से। उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो, और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको। तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल, टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking behind. वहां पे नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so quick within। अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, लेकिन उनके मैंने 15 अगस्त उनका कर लें, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब भी हिस्ट्री को अपने हाथों से अब पेपर पे लिखने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो वो सही लिए उन्होंने, तो उसमें उनके मैं समझता हूं कि नेहरू जो थे उस टाइम से ही राइट डिसीजन लिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए, रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। और मैं समझता हूं कि इट इज अ वंडरफुल, रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून। और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है, $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ही ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप यही एक, अब गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए, गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जंगों वाला दौर नहीं है, आपको भी पता है। अब आगे जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो पोलिटिकल का दौर है इस वक्त, और इससे लर्न करने की कोशिश करें। आप लर्न कर नहीं रहे, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं। बस कौन सा असला नहीं है जिस कौम को वो कह रहे हैं कि बहादुर है ये कौम, ये मुजाहिदीन की कौम है, उन्हें पता नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं है। वो कहते हैं अमेरिका ने असला छोड़ दिया था वहां पे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असलों से कौमें नहीं जीतती, असला हमारे पास एटम बम है हजूर चौधरी साहब।
सालों से साढ़े को F-16 है अजे तो 50 साल पहले का, उन्हें चलाना कि नहीं यार, उन्होंने बंदूक अकेली तो नहीं लड़ सकती ना, किसने चलाना है? हमारे तो डीएनए में ही नहीं है। चीमा साहब, हमने किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हों तो टीटीपी को रोके ना। आप बता देना कि फलां इन्वेडर को हमने खड़े होकर आगे से ओए अंदर ना आई यार, किसी बात है ये? हानिया साहब पता नहीं हमारे से मजाक कर रहे हैं, ये क्या गलती, इनको गलती लग गई है, ये किस किस्म की ये बातें। और मैं हैरान हूं, आपके अदारे जो हैं हर इंसान की फोन कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब दोहा में जाके मिल रहे हैं इस्माइल हानिया साहब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में जलवा कायम है। पीएम दुनिया के 22 पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी नाम है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर 66% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर है। वहीं तीसरे नंबर पर रहे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बरसेट को 58% अप्रूवल रेटिंग मिली है। साथ ही चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली है। पांचवें नंबर पर 47% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर में छठे नंबर पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 41% के साथ है। 7वें नंबर पर रहे बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू को 37% रेटिंग मिली है। वहीं 8वें नंबर पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और 9वें नंबर पर स्पेन के पेड्रो सांचेज को भी 37% रेटिंग मिली है। रेटिंग में आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर 36% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 10वें नंबर पर है। वराडकर के बाद स्वीडन की उल्फ क्रिस्टर्सन तो फिर पोलैंड के मार्सिन कीवेज है। फिर 13वें नंबर पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 31% रेटिंग मिली है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 17वें नंबर पर है और उन्हें 25% रेटिंग मिली है।